वज़ीर-ए-आज़म ने जंगी सूरत-ए-हाल के बाइस किफ़ायत शायरी के इज़ाफ़ी इक़दामात की मंजूरी दे दी। नई अशिया और सरकारी गाड़ियों की खरीदारी, सरकारी दौरों, सरकारी ज़ियाफ़तों पर पाबंदी होगी। सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल आधा कर दिया गया। वज़रा व मुशीरान 2 माह की तनख्वाह अलाउंसेस छोड़ देंगे। सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 2 दिन की कटौती होगी। पंजाब में भी बचत मुहिम, वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, सूबाई वज़रा का सरकारी फ्यूल बंद, दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला, तालीमी इदारे कल से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% की कमी फौरी कर दी गई। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार भी मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में भी किफ़ायत शारी के लिए अहम फैसले, सरकारी महकमों की मीटिंग्स को 100% वर्चुअल करने और सरकारी इदारों में 50% वर्क फ्रॉम होम नाफिज करने का फैसला। सूबाई काबीना ने इन फैसलों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी शफीक जान के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी की मंजूरी दी गई है। पुलिस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे फ्यूल कटौती से मुस्तस्ना होंगे। मुल्क में पेट्रोलियम के ज़खायर इत्मीनान बख्श सतह पर मौजूद हैं। हुकूमत आलमी तवानाई मंडी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम जायज़ा कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग बताया गया कि आइंदा हफ्तों में ईंधन की मुसलसल फराहमी के लिए इजाफी कार्गो और दरामदी इंतजामात मुकम्मल हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के खिलाफ स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ नारे। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत पर तनकीद। सईद नवीद कमर ने कहा कि आलमी हालात के बावजूद हुकूमत ने रातों रात पेट्रोल की कीमत 55 रुपये इजाफा कर दिया, जिससे आवाम पर बोझ बढ़ा। हुकूमत लेवी की मद में कुछ बोझ खुद बर्दाश्त करे। मशरिकी वस्ता की जंग से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। एक ही दिन में 26% तक का बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 23% इजाफे से $114 फी बैरल तक जा पहुंचा। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत भी 25% बढ़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की बढ़ती कीमतों को आलमी अमन और सलामती की मामूली कीमत करार दे दिया। कहा, ये एक छोटी सी कुर्बानी है और सिर्फ अहमद ही इस बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं। ईरान के जौहरी खतरे के खात्मे के बाद ये कीमतें तेजी से कम हो जाएंगी। बरए सूद 10.5% बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 3 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खतरा बरकरार। मौजूदा हालात में शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश नहीं। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के साहिबजादे मुज्तबा ख़ामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। 88 रुकनी मजलिस से खबरगान ने मंजूरी दे दी। पासदारान इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का खैर मकदम। तकर्री मुल्क के लिए नए दौर का आगाज करार। दست खुदा बर सर ما خامنه‌ای رهبر ما ईरान की फ़ज़ाएं अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। शहर शहर नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई की हिमायत में रैलियां। तेहरान समेत तमाम बड़े शहरों में अज़ीमुश्शान इज्तिमात। नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। मजलिस खबरगान की अपील पर कौम का भरपूर इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई के इंतखाब से खुश नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ का दावा। ताज़ा इंटरव्यू में मुज्तबा ख़ामनेई की नामजदगी पर तबसरे से गुरेज। कहा, जंग खत्म करने का फैसला नेतन्याहू के साथ मिलकर होगा। ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम की मुज्तबा ख़ामनेई को निशाना बनाने की धमकी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की तेल तनसीबात को निशाने पर रख लिया। 30 मकामात पर शदीद बमबारी के बाद ऑयल रिफाइनरीज में खौफनाक आतिश ज़दगी। 4 ड्राइवर जाँ बहक। तेहरान में मुतअद्दिद धमाके। नीलोफर स्क्वायर हमले में 20 अफराद शहीद। इस्फहान, नजफ, आबाद, आरान पर भी बमबारी। मजीद 31 अफराद शहीद। शोधा की तादाद 1350 से जायद हो गई। तेहरान में ऑयल डिपो पर हमले के बाद शहर काले धुएं से ढक गया। बारिश के पानी में भी तेल के ज़र्रात शामिल। बारिश का पानी ज़िया हो गया। तेल डिपो में धमाकों के बाद फिजा में जहरीले हाइड्रोकार्बन मुरक्कबात, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बड़ी मिकदार फैल गई। हिलाल अहमर ने खबरदार किया है कि तेजाबी बारिश से जल्द और फेफड़ों को शदीद नुकसान हो सकता है। ईरान के इजराइल और अमरीकी जारियत का भरपूर जवाब। ताज़ा हमलों में तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में कई मकामात पर धमाके। हैफा और दीगर इलाकों में भी हमलों से मुतादिद इजराइली जख्मी। ईरानी हमले के बाद बहरीन के ऑयल रिफाइनरीज में भी आग भड़क उठी। यूएई में अल फजीरा के ऑयल इंडस्ट्री जोन से भी शोले दिखाई देने लगे। इराक में भी अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले। अमरीका ने ईरान से जंग में अपने 7वीं फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में जख्मी हुआ था, जो कि दम तोड़ गया। लेबनान के जनूबी इलाके में कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 इजरायली फौजी हलाक हो गए।
مشرق وسطی میں جنگ، پاکستان میں فلائٹ شیڈول متاثر، آج مزید 76 پروازیں منسوخ۔ کراچی اور لاہور سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی، دوحہ کی 21 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ اسلام آباد سے 11، پشاور سے 13، فیصل آباد سے 3 اور سیالکوٹ سے 7 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ چین کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان یو شیاویانگ کا دورہ کابل، افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات، پاکستان کے ساتھ کشیدگی سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے پر زور، دونوں ملکوں میں کشیدگی کا خاتمہ خطے کے استحکام اور سلامتی کے لیے ضروری قرار۔ پاکستان نے افغانستان میں کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا، پاکستان صرف دہشت گردوں کی بنیادی ڈھانچے اور ان کے معاون نظام کو ہدف بنا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی غیر ملکی جریدوں سے گفتگو، افغان طالبان رجیم اور اقوام متحدہ مشن برائے افغانستان کی افغان شہریوں کی ہلاکتوں کی خبر کی تردید، بولے کابل میں قائم اقوام متحدہ کی ایجنسی کی ان معلومات کا مکمل انحصار طالبان حکومت پر ہے۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن مغذب للحق میں زمینی اور فضائی کارروائیاں، پکتیکا میں شاہین بیس کا امیونیشن ڈپو مکمل تباہ، جنوبی وزیرستان میں شوال سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ ملیہ میٹ، افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والی قومی ہاکی ٹیم پر انعامات کی بارش، وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر کھلاڑی کے لیے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا، کھلاڑیوں کے لیے نئی خواہشات کا بھی اظہار، ورلڈ کپ کے لیے بھرپور محنت کرنے پر زور۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ون ڈے سیریز سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کا شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں بھرپور پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں تقریباً 3 گھنٹے تک بیٹنگ اور بالنگ کی پریکٹس کی، وارم اپ سیشن میں بھی حصہ لیا۔ ون ڈے سیریز کا پہلا میچ 11 مارچ کو کھیلا جائے گا۔